और ये कौन लोग हैं? उठाओ ना गंगा जल सरयू जल राम जी के चरणों में हाथ रख के कह दें कि मैं चोर नहीं हूँ। सुनाते थे लोगों को, तुदियाय कार्याय बद्धा कटियम। तो ये क्या हो रहा है? तुदियाय कार्याय कट्टा बधियम, लुट्टा बधियम, डकैती बधियम। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? इसका मतलब संघ परिवार के मुखिया भी इस चोरी में शामिल हैं। अगर पात्री जी ने जो कहा वो 1001% सही है। एक पौवा चोर है, जूता चप्पल तक भगवान का चुरा ले गए, कि चरण पादुका चोर है। ये कौन होता है गोपाल राव? क्या करने आया? वो न ट्रस्ट में है, न वो यहाँ का स्थानीय निवासी है, न इस प्रदेश का है। क्यों आया? ट्रस्ट में जो लोग बैठे हैं और जो इस निर्माण कार्य में लगे 40% कमीशन वाले, इन्होंने सब नाश कर दिया। क्योंकि मर्यादा को, राम जी की मर्यादा को तार तार कर दिया। चंपत राय जी भी इसमें कम दोषी नहीं है। उन्होंने अपनी निजता की जो शौक थी उसमें जो नए नए लड़कों को भरा, उन लड़कों ने सब लूट लिया, लूट लिया। उनकी एक समलैंगिकता की शौक थी। जी जी। तो जो यति नरसिम्हानंद जी ने कहा 100% सही कहा। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे में चोरी को लेकर राजनीति भी तेज है, अयोध्यावासी भी परेशान हैं। लेकिन ऐसे में धर्म सेना के जो प्रमुख हैं, जो पूर्व कार सेवक हैं और जो रियल हीरो हैं, वो भी इन दिनों बहुत ज़्यादा आहत हैं। कहते हैं कि मैंने 4 गोली खाई, मेरे ऊपर एनएसए लगा दिया गया, मेरे घर के कुर्क की कार्रवाई हुई, शरीर में 16 से 17 इंच के फ्रैक्चर हैं। संतोष दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। आप स्थिति देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है सिर्फ हीरो वाला काम किया, बाकी फिर बाद में जो है वो इनको साइड कर दिया गया। संतोष जी, जिस तरीके का मैंने अभी आपका वर्णन किया, आपने सुना, कितना आप आहत हैं? मतलब आपको एकदम से साइड कर दिया गया, उस तरीके की चीज़ें सामने आना, क्या इसी दिन के लिए आपने ये 4 गोलियां खाई थी अपने शरीर में? ये तो बहुत दुख का विषय है कि भगवान राम के मंदिर को भी लोगों ने नहीं छोड़ा। जहाँ लोग अपनी आस्था और श्रद्धा लेकर जाते हैं, सब चढ़ा देते हैं। जिनके लिए लोग मरना मारना तय करते हैं, जिनके लिए लोग सर्वस्व बलिदान करते हैं, उनका ही घर लूट लिया लोगों ने। हम अयोध्यावासी इस समय पूरी दुनिया में कुछ कहने लायक नहीं बचे। क्या बताएं कि हमने लूटते हुए। कार सेवक का टैग लगा होता है तो कहते हैं कि बड़ा सीना चौड़ा करके इंसान चलता है। मैंने जो है राम मंदिर आंदोलन में, अब जो है लोग कह रहे हैं कि बड़ी शर्म आ रही है, लोग बड़ी शक भरी नज़रों से देख रहे हैं। हो रहा है ऐसा क्या? हाँ, ऐसा भी हो रहा है कि जिस ट्रस्ट में जो लोग बैठे हैं और जो इस निर्माण कार्य में लगे 40% कमीशन वाले, इन्होंने सब नाश कर दिया। पूरी मर्यादा को, राम जी की मर्यादा को तार तार कर दिया है। 40% कमीशन कौन? डॉक्टर साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, अनिल मिश्रा। वो अनिल मिश्रा तो लेते ही थे। चंपत राय जी भी इसमें कम दोषी नहीं हैं। उन्होंने अपनी निजता की जो शौक थी उसमें जो नए नए लड़कों को भरा, उन लड़कों ने सब लूट लिया, लूटवा दिया। मतलब शौक में समझा नहीं? वो उनकी एक समलैंगिकता की शौक थी। हाँ, जी जी। अच्छा। तो जो यति नरसिम्हानंद जी ने कहा 100% सही कहा। तो इस शौक ने उनको, लड़कों का शौक है इनको? अब आप तो देख ही रहे, सुन ही रहे, हो ही रहा था ये सब। लोग तो बताते हैं बड़े तपस्वी हैं, एक धोती लिए जो हैं वो सिर्फ पूरा त्याग और समर्पण कर रहे हैं, पूरा मंदिर इनको सौंप दिया गया। समलैंगिक हैं ये? अब उनसे ही पूछ लीजिए कि क्या ये गलत है। बोल रहे हैं संतोष जी, वो अगर बोल रहे होते तो ये नौबत आई होती। वो तो खेल कर रहे थे ना, बोल कहाँ रहे वो? इस पूरे खेल में, इस पूरे चोरी, लठैती, डकैती और गबन में वही मुखिया हैं। उन्होंने गोपाल राव को क्यों बुलाया अपने? कौन होता है गोपाल राव? कर्नाटक से यहाँ क्या करने आया? वो न ट्रस्ट में है, न वो यहाँ का स्थानीय निवासी है, न इस प्रदेश का है। क्यों आया? आप, इसका मतलब है कि आपने बुलाया उस नए चोर सेनापति को, और इन सब लोगों ने मिल करके वो काम किया जो भगवान राम की मर्यादा को तार तार किया। मतलब ये जो जिनको गिरफ्तार किया गया है ये सब क्रू मेंबर हैं, मतलब प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सब तो यही लोग हैं, ये जो चंपत राय? जी जी। ये जो गिरफ्तार हुए हैं ये 8 ये पहिया हैं, चक्का हैं। अच्छा। मोटर तो यही लोग हैं ना। हाँ, और मोटर के अलावा जो स्टीयरिंग है वो यही लोग हैं। मोटर तो अभी भी देखिए वैसे ही गंगना के चल रही है। इस्तीफा भी सामने आया तो वो भी जो है सोशल मीडिया पर आ रहा है। एक और चीज़ देख लीजिए, जिन्होंने FIR दर्ज कराई है, नकली FIR जिसका कोई मतलब नहीं होता, ने कृष्ण मोहन यादव जी ने, उन्होंने 8 अभियुक्तों में जो इन गिरफ्तार लोगों में से टिन्नू यादव है, उसको लिखा है श्री टिन्नू यादव। तो आप समझ लीजिए FIR क्या है। ये गुमराह किया गया है देश को। हमने FIR की तहरीर नामजद दी है, ये क्यों नहीं लिखा गया? किन के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए? मैं चंपत राय बंसल और वो अनिल मिश्रा, गोपाल राव और टिन्नू के खिलाफ मैंने दिया था। हम आपको कापी भी दिखा सकते हैं। हमने
कहीं चोरों को श्री लिखा जाता है। इसका मतलब ट्रस्ट में जिसने एफआईआर लिखाई वो भी इस चोरी में शामिल है। त्यागपत्र भी जो सामने आया उस पे ना कोई हस्ताक्षर है, उस पे ये कहा गया है कि न्यास अगली बैठक में इस पर विचार करेगा। मतलब जिसके लिए दुनिया ढोल पीट रही है वो भारी मन से कह रहे हैं कि अभी हम विचार करेंगे। देखिए क्या ये मंदिर निर्माण के पीछे पीछे पूरी तरह से विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना कार्यालय बना दिया राम जन्मभूमि को, अपनी निजता वहाँ स्थापित कर दी। इस लूट और डकैती में ये सब शामिल लोग हैं। कार्यवाही क्यों नहीं हुई? जिनको जेल जाना चाहिए उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, गिड़गिड़ा रहे हैं इस्तीफा दे दीजिए। वो इस्तीफा देगा? और अरे वो सोशल मीडिया पर आकर कहते हैं सज्जनों कोई उल्लेखनीय बात सामने नहीं आई। जब आप उनको बोलते सुनिए तो आपको क्या लगता है कोई पुरुष बोल रहा है? क्या लगता है? जरा भाषा सुन लीजिए। क्या लगता है बताइए। लगता है जैसे कोई किन्नर बोल रहा है। मर्दों की भाषा इस तरह नहीं होती और चोरों की भाषा बोली जाती है। किन्नर है, मतलब एक बड़ा बयान आप कह रहे हैं कि चंपत राय किन्नर। सज्जनों, देवियों, बहनों, भाइयों, बहनों, अरे बोलो ना कि मैं निर्दोष हूँ, मैं गंगा जी की सौगंध ले कह रहा हूँ, मैंने नहीं छुआ। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं गंगा की कसम खा कह सकता हूँ। मैंने जीवन में एक बार कसम खाई है, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और लड़ते रहे उसके लिए, हम 40 साल लड़े। और ये कौन लोग हैं? उठावे ना गंगा जल सरयू जल राम जी के चरणों में हाथ रख के कह दें कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, कह दें, पूरा इनका पीछा छोड़ दिया जाएगा। ये सातिर चोर हैं, मास्टर छोड़ेगी कि ऐसे चोरों को कहाँ छोड़ेगी, वो तो अपने अंदर खींच लेगी, इसीलिए नहीं खा रहे हैं। यही जो ये लुटेरे हैं ना, ये लुटेरे बचा कौन रहा है? संतोष जी आप तो मतलब, मैं तो आपके पास बैठा हूँ, गर्व फील कर रहा हूँ। इनको बचाने वाला कौन है? आप समझ सकते हैं कि मतलब इतनी बड़ी चोरी में नाम आए, पुलिस तो अब तक जो है खानदान खींच ले जाती है अगर किसी का नाम ऐसा आया। और यूपी का जो मुखिया है अब तक बुलडोज कर देता सब। लेकिन मुख्यमंत्री जी पर बहुत दबाव है, वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बहुत असहज महसूस कर रहे हैं। करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, जो सच्चाई है वो आदमी करना चाहता है। लेकिन एक जो लाबी पीछे बैठी नागपुर और दिल्ली में, जिसको यहाँ का हिस्सा मिला रहा होगा, अब तो यही कहा जाएगा ना, क्यों नहीं कार्रवाई होने दे रहे भाई? हैं आप दुनिया का सिद्धांत सुनाते थे लोगों को, तुदियाय कार्याय बद्धा कटियम। तो ये क्या हो रहा है? तुदियाय कार्याय कट्टा बधियम, लुट्टा बधियम, डकैती बधियम। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? इसका मतलब संघ परिवार के मुखिया भी इस चोरी में शामिल हैं। क्यों नहीं बोल रहे हो आप भाई? बोलो आप मोहन भागवत जी परशुराम जी को लकड़हारा बताते हैं, सवर्णों को गाली देते हैं, आज क्यों नहीं चोरों को क्यों नहीं गाली दे? इसका मतलब हिस्सा उनको भी मिलता होगा, तभी तो मौन है। क्या त्याग है चंपत राय का, जो उनको यहाँ का जो है वो ट्रस्ट का सचिव बना दिया गया था? कुछ त्याग आप हमको बताएंगे उनका? बहुत बड़ा त्याग है भाई साहब। अच्छा। बहुत बड़ा। 1250 रामशिलाएं सोनी चांदी हीरे जवाहरात की चोरी करके बेच दिया। अच्छा जी, जो पूरी दुनिया से आई थी। मामूली त्याग है ये, आप कर पाएंगे? हैसियत है हमारी, आपकी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद अभी सिंधी समाज कह रहा है 200 रामशिलाएं हमने दी, 2 कुंटल चांदी की, उसको भी गायब कर दिया ना। शुद्धता की जांच करवाएंगे अपने ज्वेलर से? सबकी शुद्धता की जांच कराते हैं। शुद्धता की जांच वहां से लेकर आते हैं संघ के कार्यालय में, और यहीं से सब निपट जाता है। पात्री महाराज हमसे कह रहे थे कि कौवा चोर है। सही कह रहे थे वो। करपात्री जी ने जो कहा वो 1001% सही है। ये कौवा चोर हैं, ये जूता चप्पल तक भगवान का चुरा ले गए, चरण पादुका चोर हैं, ये सातिर चोर हैं। त्यागी यही काम करता है। अच्छा, यही त्याग है? अरे 40 साल के तो हमने रामदाना खाया। रामदाना सस्ता है क्या? आपको पता है रामदाना क्या भाव है? रामदाना इस समय 300 रुपये किलो है। तो मैं 30 रुपये किलो आटा खाता हूँ। हैं तो अब ये जो 1500 करोड़ रुपए ये समर्पण निधि और सब आई कहाँ गई, इसका हिसाब कोई देगा? राम मंदिर में सरकार की चवन्नी नहीं लगी है, 56 इंच सीने वाली की चवन्नी नहीं लगी है इसमें। जनता का पैसा लगा है, लोगों ने भिक्षा मांगी है, लोगों ने जमीनें बेची हैं। लोग कह रहे हैं ना, वो सिया राम जी हैं प्रतापगढ़ के, वो उन्होंने पूरी जमीन बेच डाली 1 करोड़ में और यहाँ दे दिया, उनको रसीद नहीं मिली। तमाम ऐसे लोग मुझे फोन, एक जानने वाला बता रहा था कि हमने राम मंदिर के दान पात्र में चैन डाली, कुछ दिन बाद देखा वो पुजारी जी वहां दान वाले की पत्नी ने पहनी हुई थी। अब अंदाजा लगा सकते हैं। सारे पुजारियों की जांच होनी चाहिए। हाँ, सब पकड़े जाने चाहिए। सब चोर बैठे हैं वहाँ, कोई ईमानदार नहीं है। सब झूठी बातें हैं कि त्यागी हैं। त्यागी यही काम करता है। त्यागी
ये त्यागियों का यही काम है। त्यागी हिमालय में जाकर बैठ के तप करता है। अभी मैं राम मंदिर कवरेज करने गया, श्रद्धालुओं से बात कर रहा था, कह रहे थे कि अब दान नहीं देंगे, ये तो चोरी हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रद्धालु, जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हमारी श्रद्धा पर डकैती पड़ गई भाई साहब। किस तरह हम लोग रहे हैं, किस तरह हम लोग जिए हैं, साल साल भर जेल में रहे हैं, क्या यातना झेली है, कैसे पीड़ा सही है। अयोध्या वासियों ने कितना तप किया है। लाखों लाख कारसेवक आते थे, लोग अपने सामने की थाली कारसेवकों के सामने रख दी। बेचारे बाहर बाहर से आए, पैरों में छाले पड़ पड़ गए, लाठियां खाई, गोलियां खाई। अयोध्या वासियों का सड़क चौड़ीकरण के नाम पर घोटाला हुआ। उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए उसको लूट लिया गया, और तब भी अयोध्या वासी मौन थे। अपना टूटता हुआ घर स्वयं उन्होंने अपना घर तोड़वाया, कोई मुआवजा नहीं, जो मिलना चाहिए कुछ नहीं मिला, सब लूट लिया इन लुटेरों ने। ये सब बर्दाश्त था। हमारी ज़मीनें ले ली, लोढ़ा ग्रुप और कौन कौन ग्रुप बनकर आए, और सब ने, ये अडानी ग्रुप और सब आए, इन्होंने सब ले लिया। हमने वहाँ भी बर्दाश्त कर लिया। आपने सब कुछ किया, आपने मंदिरों को तोड़ दिया, हम वहाँ भी मौन थे। लेकिन आप हमारी भक्ति, हमारी आत्मा, हमारी आस्था, ये सब को लूट ले जाएंगे और अपने को ईमानदार बताओगे। बेशर्मों, पाखंडियों, चोरों, मक्कारों, देश के द्रोहियों, देश के शत्रुओं, तुम ईमानदार भी हो? तुम्हें धिक्कार है। तुम अपनी माँ से पूछो कि तुम ओरिजिनल बाप की औलाद हो या नहीं। तुमने जो कर्म किए हैं, ये ओरिजिनल डीएनए का आदमी नहीं कर सकता है। आप चिंतन करिए। संघ के लोग एक अफवाह फैलाते हैं, वो अग्रवाल महासभा दिखा रहे हैं, इसका कह रहे हैं इनको फंसाया जा रहा है। अरे अग्रवाल महासभा नहीं कह रही है, अग्रवालों में सब चोर नहीं हैं और चोरों का समर्थन नहीं कर सकते हैं। मारवाड़ी जो होता है वो चोरों से बैर रखता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये आरएसएस का एक नया शिगुफा है, और इसको भी हम लोग बेनकाब करेंगे। मैं संघ में रहा हूँ, मैंने काम किया है, मैं जानता हूँ। ये जो इनका ओटीसी होता है, अफवाह ट्रेनिंग कैंप, मैं उसका मास्टर पढ़ा हूँ, मैंने इनकी मास्टरी देखी। अभी तो आप धागे खोल रहे हैं सबके। बता रहा हूँ ना, मैं वहाँ रहा हूँ। मैंने इनका कुकर्म देखा है नागपुर में। ये इन्होंने हमको भी सिखाया, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, और आतताइयों को मारना है, भाजपा को सत्ता में लाना है। ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। अफवाह फैलाओ, झूठी फैलाओ। मेरा मन बिगड़ गया। मैं 5, 6, 7 दिन वहाँ रहा, और उसके बाद मैं नाराज होकर चला आया। मुझे लगा ये तो झूठ के लोग हैं, इनसे राम मंदिर मुक्त होगा, इनसे बाबरी मस्जिद गिरेगी। ये तो कायर लोग हैं, किन्नरों की फौज है, यहाँ हम क्या करेंगे। और मैं वहाँ से लौट आया, और तब मैंने शिवसेना ज्वाइन की 89-88 में। बाला साहब से मैं मिला, मुझे लगा ये कुछ कर सकते हैं। और उन्होंने, वहीं मनोहर जोशी बैठे थे। जब 3 दिन बाद हमारी उनकी मुलाकात हुई, बड़ी मेहनत के बाद, तो मनोहर जोशी बाद में मुख्यमंत्री बने थे। उनसे बाला साहब ने कहा, इस बच्चे की आंख में राम मंदिर की तड़प है, ये ढांचा तोड़ेगा, मैं इसकी मदद करूंगा। मनोहर, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। राजकुमार जो हीरो थे उस समय, बॉलीवुड वाले, वो भी बैठे थे। मुझसे इतने प्रभावित हुए कि मैं पैर छूने के लिए झुका, और उन्होंने कहा, जानी तुम मेरा पैर छुओगे तो मैं नर्क में जाऊंगा। मुझसे अच्छे काम नहीं हुए हैं। मैं शराब भी पी लेता हूँ, इसलिए आप वंदनीय ब्राह्मण हैं, अयोध्या के हैं, प्रभु राम माँ जानकी के नगर के हैं, श्री हनुमान जी महाराज के आप भक्त हैं, इसलिए आप मेरा पैर, मैं कह रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई साहब। और उन्होंने अपना पर्स निकाला, और उन्होंने पूछा किस चीज़ से आए, तो मैंने कहा मैं महिंद्रा जीप से गए थे हम साथियों के साथ। तो उन्होंने कहा, आए तो जानी जीप से, जाओगे जहाज़ से? तो हमने कहा नहीं सर, हम जिससे आए हैं उसी से जाएंगे। उन्होंने अपना पर्स निकाला और देखा, और कहा, संतोष भाई, मेरे पास मात्र 6,000 रुपये हैं, इसको रख लो, बड़े भाई का आशीर्वाद समझ करके, और मैं तुम्हारा चरण छूना चाहता हूँ। ऐसे इस आस्था को भी मैंने देखा। बाला साहब ठाकरे का पैर छूने के लिए झुका, उन्होंने कहा, हाँ, मुझे नर्क में डालता है बच्चे, तुम वंदनीय हो, मेरा पैर न छुओ। अयोध्या का इतना सम्मान था, और उस अयोध्या को आपने कहाँ पहुँचा दिया। अयोध्या के नाम पर आज लोग हम लोगों को क्या कह रहे होंगे। श्री राम की नगरी कहा जाता था, बुरा मत मानिएगा, अब वहाँ पे चोरों की नगरी कहा जा रहा है। नगरी कहा जा रहा है, हाँ, बहुत दुख है। ऐसे दोषियों का क्या किया जाना है? चौराहे पे खड़ा करके इनको जिंदा जला देना चाहिए। जितनी सफाई दे रहे हैं सब चोर हैं, जो उनके पक्ष में बोल रहे हैं सब चोर हैं, सब मकरे हैं, ये सब समलैंगिकों की फौज है जो बोल रही है। बहुत गंदा काम हो रहा है, ये इनका कोई समर्थन नहीं होना चाहिए। देशद्रोही हैं। के अंदर भी क्या गंदा काम हो रहा है? अब वो तो हमने नहीं देखा, लेकिन चोरी तो हुई ना,
डकैती तो हुई ना, भगवान का आभूषण लूट ले गए। जहाँ लोग श्रद्धा, चंपत राय के शौक की ये जानकारी आपको कैसे है? मैं कहीं पर एक सुन रहा था कि किसी लड़के का नाम ले लूंगा तो बवाल हो जाएगा, कुछ ऐसे। अभी अभी इस पर मौन हूँ। अगर आप इतने बलशाली, इतने आप, मुझे नहीं लगता आपको कोई डर या कोई दबाव। डर तो हम केवल अपने गलत कर्मों से हमें डर लगना चाहिए ना। समय कोई डर नहीं है। थोड़ा सा सम्मान बचा रहे हैं हिंदू समाज का, सनातन धर्म का, वैदिक धर्म का, वैष्णव धर्म का हम सम्मान बचा रहे हैं। लेकिन बात अगर खुली तो मैं पूरे इन सारे चोरों और इनके आकाओं की पोल खोल के रख दूंगा। इसलिए इन बराए मेहरबानी मैं इन सब से कहूँगा कि अभी जितना दबा है उसको दबा रहने दीजिए। आपने जो किया, आपसे मैं पूछता हूँ, चंपत राय की इनकम क्या है? क्या आमदनी है? कोई है आमदनी? कुछ नहीं है। फिर जब आमदनी नहीं है तो स्कोडा गाड़ी से घूमना, वायु श्रेणी की सुरक्षा में खाने के लिए सिपाहियों को भोजन देना। साहब साधु संत दर्शन करने नहीं आ सकते हैं, ट्रस्टी के लोग वीआईपी गाड़ियों से आते हैं, कहते हैं पास दिखाइए पास। विनय कटियार से कह रहे थे पास है आपके पास? ये है चंपत राय, बहुत पावरफुल आदमी। मैंने बताया ना, पावरफुल न होते तो परमहंस रामचंद्र दास जी इनके खिलाफ चोरी का मुकदमा नहीं लिखा पाए। ब्रजभूषण सिंह जैसा बहादुर सांसद, सही बात है, वो कह रहा वो डर रहा हूँ। विनय कटियार जैसे व्यक्ति जिन्होंने जीवन भर राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी, भाई साहब बहुत बड़ा काम किया विनय कटियार ने। आप उनको उनसे पास मांगेंगे? शर्म नहीं आती आपको? आप चोर आदमी, चोर, घटिया, बेईमान, लंगोटी के ढीले आदमी, आप विनय कटियार जैसे व्यक्तियों को आप साइड लाइन करना चाहते हैं। और कुछ हम साध्वियों को देख रहे हैं जिन्होंने इस आंदोलन में बड़ा काम किया, वो चंपत राय की तारीफ करती हैं। मैं उन बहनों से कहना चाहूँगा, चोरों की प्रशंसा बंद करो। आपकी पहचान देश में बड़े स्तर पर है। आप घटिया लोगों को, घटिया ही करने वालों का समर्थन कतई न करें। ये जो 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जेल भेज दिए गए, आज बताया जा रहा है इनकी रिमांड पर ली जा सकती है, ये ठीक है? आपको लगता है कि हाँ, मतलब ये लोग वाकई में एक्चुअल दोषी थे या सिर्फ इनको जो है वो एक फंसाने का प्रयास किया गया है? नहीं, चोर तो ये सब हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये करोड़ों के मालिक कहाँ से हो गए? तो ये चोर तो सब हैं। कोई इसमें दूध वीडियो देख रहा था संतोष जी में कि वो 4 जून की थी, जिसमें चंपत राय, हाँ, जिसमें एक बैग जो है वो शायद कोई अभिलाषा है, कुछ एक व्यक्ति है, उसके यहाँ से इतना पैसा, अभिषेक शुक्ला, यानी चोरी की जानकारी तो 4 जून को ही हो गई थी। बाथरूम से भी लाखों रुपया नकदी मिला था। चोरी लगातार चल रही थी और चंपत राय के नेतृत्व में चपत लगाई जा रही थी। तो ये कोई नई बात थोड़ी नहीं थी, ये तो पुरानी चीज़ें हैं। ये चोरी आज से नहीं हो रही। मैंने तो पहले भी विरोध किया था। मैंने कहा था जब ट्रस्ट में महासचिव बनाए गए तब भी, पूरी अयोध्या तो जानती है, हमने तब भी कहा था कि अब रामलला को लूट ले जाएंगे, ये बचेंगे नहीं। ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आपकी बात को दबा दिया गया, लोगों ने सुना नहीं क्योंकि चंपत राय चल रहे थे उस समय। क्योंकि चंपत राय जी थे उस समय, जी। अच्छा, एक बात और बताइए, आप इतना खुलकर बोल रहे हैं, बहुत कम व्यक्ति, कुछ जान से मारने की धमकी मिली? कुछ डर लग रहा है आपको? मैं आया अभी, एक छोटे से सामान्य से कमरे में आप रह रहे हैं, लोग तो हजारों करोड़ों के घर में रह रहे हैं, कुछ मतलब धमकी कुछ मिली है आपको? अभी आपको ऐसा कुछ खतरा लग रहा है? हम बिल्कुल, सब कुछ है। धमकी मिली आप? हाँ, सब कुछ है। क्या कहा गया धमकी? हमसे भाजपा के एक बड़े नेता आए थे मेरे पास, अच्छा, और धमकी देने नहीं आए थे, लेकिन समझाने तो आए थे, अलग वे में समझा रहे हो। घुमा के उन्होंने वही बात कह दी। उन्होंने कहा संतोष भाई सावधान रहिएगा, ये साले बड़े मजबूत हैं। यही शब्द हैं, जो शब्द उन्होंने कहा था ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। मार सकते हैं। हाँ, आपकी हत्या हो सकती है, सावधान रहिएगा, सुरक्षा ले लीजिए। हमने कहा भैया जाको रथ रघुनंदन हाके ताको कौन हरावे। हम तो राम जी के बेटे हैं, माँ जानकी के पुत्र हैं, देवर्षि नारद के शिष्य हैं, राजा बलि को अपना आदर्श मानते हैं। हमें किससे डर? मनुष्य हमें मार देगा, हम तैयार हैं। नैनम छिंदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्ले दिन तापो न शोषेति मारुता। आत्मा अजर अमर है। शस्त्र उसे काट नहीं सकते, हवा सुखा नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती। आपको अगर आपके ऊपर किसी तरीके का हमला होता है तो वो कौन करा सकता है? अब यही लोग करेंगे, और कौन करेगा? हाँ, यही लोग कराएंगे, स्वाभाविक है, यही दोषी होंगे। भाजपा नेता का नाम तो बताएंगे नहीं आप? नहीं, उन्होंने कहा भैया मुझ पर नाराज न होइएगा। रिश्ते बहुत दिवाते हैं आप। हाँ, मैं किसी को वचन दे देता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो पूरा हो, और किसी से कुछ कह दीजिए तो उसके लिए। कोई बड़ा नेता, आरएसएस का कोई बड़ा पदाधिकारी, वीएचपी का, किसी ने आपके हौसले की तारीफ करी है कि संतोष तुम बढ़े चलो, बहुत अच्छा कर रहे हो? बहुत लोगों ने कहा, हाँ बहुत।
हाँ, बीएचपी के बहुत लोगों ने कहा, भाजपा के लगभग इस शहर के 90% लोगों ने कहा संतोष भैया आपको किन शब्दों में बधाई दें, आपने सच किया, वो अहंकारी का पर्दा फांस कर दिया, चोर बेईमान का पर्दा फांस कर दिया, ये भाजपा के लोग कहते हैं। पर मैंने कभी किसी की आवाज़ टेप नहीं की, कभी नहीं, क्योंकि हमारे भाई हैं, हमारे प्रति उनका शुभ चिंतन है। आपके घर वाले नहीं घबराते हैं कि संतोष बेटा ये या भैया या बाबूजी क्या करे, क्योंकि मैं आया आप सामान्य से बैठे, अगर मैं ही कुछ ले आया होता आपको जो है कर देता, तो मतलब एक सुरक्षा तो ज़रूरी है ना संतोष जी। आपको घबराहट, आपके परिवार में तो एक डर का माहौल होगा ना? ये सब तो रहता ही है, स्वाभाविक ही है, प्राकृतिक है। समझाते हैं घर वाले? हाँ, पर मैं कहता हूँ कि राम के नाम पर कोई समझ मुझे चाहिए नहीं। जिन्होंने हमारे आराध्य भगवान राम का घर लूटा है, उनके लिए मुझे मौत स्वीकार है। दो बार तो मैं मौत के मुंह से निकल के आया हूँ ना भाई, तो हम तैयार हैं। अच्छा, ट्रस्ट को इन लोगों ने भ्रष्ट बना दिया। अब आपको क्या लगता है कि ट्रस्ट में किस तरीके का बदलाव होना चाहिए जिससे ऐसी चोरी की घटनाओं को रोका जा सके? और चोरी तो खैर पहले से ही हो रही है। ट्रस्ट में ये पहले ट्रस्ट भंग होना चाहिए, और इस ट्रस्ट में चारों शंकराचार्य होने चाहिए। उनके रहते कोई चोरी करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। बहुत नेचुरल कंडक्ट है ये चीज़ें, बिल्कुल मतलब साधु संतों का इन्वॉल्वमेंट उन्हीं का है। पूजा पाठ क्या IAS IPS करेंगे वहाँ? वो जो थाना बेचने वाले हैं, जो SDM बेचने वाले हैं, वो लोग वहाँ ईमानदारी दिखाएंगे? हैं तो नृपेंद्र मिश्रा। वो अब आज कह रहे हैं डकैती हुई है, लूट हुई है, तो जब हो रही थी तो तुम्हें तो मुखिया। जब मीडिया ने पूछा कि मैं तो निर्माण समिति देखता हूँ, उसके अगले दिन बैठ दे टीवी पे इंटरव्यू। यही बात है ना कि ये यहाँ ब्यूरोक्रेसी का होना एकदम निंदनीय है, होना ही नहीं चाहिए। एक टेस्ट होता है, आपने देखा होगा कहीं बड़ी चोरी हो जाए, कोई ऐसी घटनाएं हो जाए तो उसमें एक नार्को टेस्ट होता है, सच बुलवाने वाला। बुलवा लिया जाना चाहिए, चंपत राय सामने आए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए चंपत राय बंसल का। और इसको तो पहले लोग जानते ही नहीं थे कि ये बंसल है। ये तो अपने को ब्राह्मण बताता, तो कहता तो मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ। ये तो मैंने बताया लोगों को कि ये बंसल है, बिजनौर के जनपद बिजनौर का निवासी है ये। हाँ, तो ये लोग जानते ही नहीं थे, अब पूरा देश दुनिया जान गई बंसल। आपको लग रहा है किसी तरीके का कोई पछतावा है? क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले जब कार्यक्रम था, एक ध्वजारोहण कर रहे थे, उसमें भी बहुत बढ़िया स्पीच दे रहे थे ये। उसको देखिए, चोर को कभी पछतावा नहीं होता है। आसाराम को कोई पछतावा था अपने किए का? राम रहीम को था, कसाब को था, इसका भी DNA उसी टाइप का है। हाँ, इसको कोई पछतावा नहीं। चोर बेशर्म होते हैं। ये कहता मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। हाँ, आप लोगों को जो करना हो करिए, हमें अंदर की बात मालूम है। कारसेवकपुर में बैठे हुए लोग बताते हैं कि ये इस्तीफा अपने मन की प्रसन्नता के लिए लोग प्रचार कर रहे हैं। कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। उसको दबाव है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अन्यथा पब्लिक टूट पड़ेगी और मार के गिरा देगी। गुस्सा तो बहुत है इस समय पब्लिक में। स्वाभाविक है, गुस्सा होना भी चाहिए। हाँ, क्या चाहते हैं कि जो है किस तरीके की एक कार्रवाई हो, जो आप जैसे महान पूर्व कार सेवक हैं उनको एक संतुष्टि मिल सके, उनके दिल में एक चैन आए कि प्रभु श्री राम के लिए मैंने जो है वो 4 गोली खाई थी। मुझे एक ही चीज़ पर संतुष्टि होगी कि मेरी FIR दर्ज हो। FIR दर्ज हो। ये चारों, एक तो गिरफ्तार हुआ है टिन्नू, लेकिन ये तीनों चोर गिरफ्तार किए जाएं। गैंगस्टर हैं ये लोग, गैंगस्टर गिरोहबंद हैं ये। इनको गिरोहबंद अधिनियम और रासुका में जेल भेज दिया जाए। मतलब क्या हत्या भी करा देते, सुपारी लेते? तो सब करते हैं, सब करते हैं। ये बड़ा सवाल आप कह रहे हैं। चंपत राय कैसे हत्या किसी की करा सकते हैं? कैसे भगवान की मूर्ति के सामने रखा हुआ माल चपत कर देते हैं। 1250 राम सिलाएं, फिर 200 राम सिलाएं, फिर काग भुसुंडी, आप ही तो बता रहे, काग भुसुंडी, फिर 1 करोड़ रुपया वो सिया राम जी कह रहे हैं। इस तरह से हजारों करोड़ रुपए तो वही लूट ले गए। अच्छा, लेकिन मैंने ये देखा कुछ साधु संत, मैंने किसी से पूछा, वो नहीं बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं वो सरकारी गनर वाले हैं ना, वो नहीं इस मामले में बोलेंगे। सरकारी इच्छाधारी साधु को बोलेंगे, सरकारी गनर वाले बोलेंगे, गनर वापस हो जाएगा। गनर वापस हो जाएगा तो टोल प्लाजा पर जब पहुंचेंगे, रौब गालिब करते हैं तो टोल देना पड़ेगा। और किसी काम के थोड़ी होते हैं। कोई दूसरी पार्टी का शामिल होता है यहाँ पर, कुछ आपको लगता है? अगर विपक्ष का कोई नेता होता तो आपको लगता नहीं है कि साधु संतों ने पूरी अयोध्या, पूरा शहर जाम कर दिया? कर देते, नंगा नाच कर देते। वो केजरीवाल आए तो 3-4 पागल साधु बकवासी जो हैं, बकवासी लाल यहाँ जो हैं, 3-4 बकवासी लाल हैं, मदारी, अनावश्यक हाईलाइट होने के लिए। उनको दर्शन तक नहीं किसी ने कराया, सामान्य गए, वो अपना ऐसे ही इधर उधर लग के दर्शन कर रहे। हम केजरीवाल जैसे घटिया लोगों की प्रशंसा तो हम नहीं कर सकते। जो आदमी ये कहता है कि मेरी नानी ने मना किया है
कि वहाँ मस्जिद तोड़कर मंदिर बना है, ऐसे घटिया आदमियों को तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन अंत भला तो सब भला, अगर उनकी बुद्धि बदल गई है और राम मंदिर चोरी पर वो बोल रहे हैं और रामलला के दर्शन करने आए, तो यहाँ के 4-5 नकली बाबा होम स्टे वाले बाबा लोग बोले मैं घुसने नहीं दूंगा, उखाड़ लूँगा, सपाड़ दूंगा। और वो आया और दर्शन करके चला गया। बाबा लोग अपनी कुटिया में रंगरेलियाँ मनाते रह गए। यहाँ पे हैं कुछ बाबा जो रंगरेलियाँ मान, सब आप ये कुछ बाबा नहीं, बहुत संख्या है, तभी तो नहीं बोलते हैं डर के मारे। हाँ, जो बहादुर बाबा हैं वो बोल रहे हैं, जो चरित्रवान हैं, नैष्ठिक हैं, ब्रह्मचारी हैं, भजनानंदी हैं, आनंद कंद भगवान के चरणों में जिनका ध्यान लगा है, वो निर्विवाद बातें कहते हैं, निर्भीक हो गए कहते हैं। बात ये कही कि इनको नेशन नहीं डोनेशन से मतलब है, इस पे भी अब सवाल खड़े होने लग गए कि राष्ट्र से नहीं जो है वो पैसे से मतलब है। हाँ, तो सही कहा, कोई गलत बात नहीं है। इनको रुपया चाहिए हर चीज़ में। बैठकों में हमने देखा था, संघ परिवार की बैठकों में अगर एक कुल्हड़ खीर पिलाते हैं तो उसका भी 25 रुपये जमा कराते हैं। भाई साहब आज का भोजन आपके यहाँ, बहन जी आज का भोजन आपके यहाँ। ये करने वाले लोग आज अरबपति कहाँ से हुए? तो डोनेशन नहीं लिया आपने, समर्पण निधि आप कहाँ ले गए? शालिग्राम सिलाई भगवान के मूर्ति तराशने के लिए, उसके साथ कई करोड़ रुपए मिले, कहाँ चली गई वो? 30 करोड़ लोगों ने, इसी चंपत राय ने कहा था कि 30 करोड़ लोगों ने कुंभ मेले में श्रद्धालुओं ने दर्शन किया 2 महीने में। तो 30 करोड़ लोगों ने, आप दर्शन किया कि नहीं कभी आपने? मैं तो 2 महीने रुका नहीं, तो आपने दर्शन किया रामलला के? कुछ चढ़ाया आपने कि नहीं? नहीं, बिल्कुल दान पाप कितना चढ़ाया? अब जो अपनी श्रद्धा अनुसार जो है 1100 2100 चढ़ाया ना। अब आप सक्षम थे तो आपने 2100 चढ़ाया, लेकिन जो इतने सक्षम नहीं थे, औसतन 100 रुपये से कम किसी ने नहीं चढ़ाया। ठीक, हमारे जैसा व्यक्ति जो धनवान तो नहीं है पर श्रद्धावान है, तो हमने भी ऐसा किया होगा। जिसने पूरा जीवन दिया, जिसने पूरा खून दिया, युवावस्था 16 वर्ष की आयु जिसने लगा, उसने सब किया होगा। तो अपने से लेकर और आपसे लेकर पूरे देश को जोड़ता हूँ, 30 करोड़ लोगों ने मात्र 2 महीने में अगर 100 रुपया दिया तो कितना बन गया? 30 करोड़ को आप 100 रुपये से गुणा कर दीजिए तो कितना बनता है? 300 करोड़ बना ना। ये रुपया कहाँ चला गया? ये बता दे, कोई हिसाब दे दे। ज़्यादा सवाल पूछा जाएगा तो ये सब फंस जाएंगे ऊपर से नीचे, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानते हैं। आपके पास बहुत राजे राज है। हाँ, कुछ एक नया राज अगर कुछ जो खोलना चाहें कोई। यार हमारी दर्ज न हुई ना तो मैं वो भी खोलूँगा। हम अभी 1 सप्ताह इंतजार कर रहे हैं, हम 156(3) में जाएंगे। कल मैं जिलाधिकारी फैजाबाद के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र भेजेंगे। 5 सूत्री मांग है, उसमें FIR दर्ज हो और इन गैंगस्टरों को तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। ट्रस्ट भंग हो और ट्रस्ट में कोई IAS IPS ये सब न रहने पाएँ। ये साधु संतों के लिए है। और कारसेवक परिवारों को, जो शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को रखा जाए। जाके पाँव ने फटी बेवाई। पत्र दे दिया है तो ट्रस्ट से बाहर जाएं, मंदिर से बाहर जाएं, इनको बाहर कर दिया जाना चाहिए। हिम्मत ही नहीं हो रही किसी की इनको यहाँ से हटा दे। हाँ, ये सब शासन सत्ता के प्रभाव और दबाव से नहीं हो रहा है, लेकिन एक दिन नेपाल की तरह यहाँ की जनता उठेगी, अयोध्या के लोग उठेंगे। अयोध्या के लोग वो हैं, भाई साहब, मैं जहाँ आदमी जन्म लेता हूँ वहाँ की तारीफ करता है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। काशी मथुरा में अहिल्याबाई होलकर ने वहाँ की जनता को जगा करके अलग अलग मंदिर बनवा दिए। जो मुगलों ने तोड़े थे उसके बाद अलग बनवा दिए। लेकिन अयोध्या ने तय किया था जहाँ राम का जन्म हुआ है मंदिर वहीं बनाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे पर मंदिर वहीं बनाएंगे। और ने अपना काम सही किया, आपको ऐसा लग रहा है? निष्पक्ष? बिल्कुल नहीं। SIT का 50% काम ठीक है, असली लोगों को तो आपने पकड़ा नहीं। आपको नमस्कार साहब करते हैं, उनको कहाँ पकड़ लेंगे? नहीं तो पकड़ना पड़ेगा। SIT जांच, SIT का जो वर्तमान कार्य है वो 50% ठीक है। किससे जांच अब और करा दी जाए? जो जांच कराने का विषय ही नहीं है, कहाँ जांच कराना है? मैं तो नामजद तहरीर मैंने दिया है ना भाई, आप इनको पकड़ लीजिए, इनका नार्को टेस्ट करा लीजिए। हाँ, ये सब भी बता देंगे कहाँ कहाँ माल दिया, किस किस को दिया है। अच्छा, एक बात मैं आपसे और जो संजय सिंह ने ये मुद्दा उठाया कि 2021 में हरीश पाठक, कुसुम पाठक से रवि मोहन तिवारी ने एक ज़मीन खरीदी 2 करोड़ की। मात्र 5 मिनट बाद ट्रस्ट ने वो ज़मीन उससे 18 करोड़ में खरीद ली रवि मोहन तिवारी से, जबकि वही ज़मीन जो है वो आप डायरेक्ट किसान से भी तो खरीद सकते थे। पता कैसे लगा कि ट्रस्ट इस ज़मीन को लेने वाला है? देखिए, ये बात संजय सिंह पूरी तरह कह नहीं पाए।
ये और भी इसमें सच्चाई है। इसमें बदनाम किया गया हमारे यहाँ के उस समय महापौर थे ऋषिकेश, उसको बेवजह बदनाम किया गया। वो खाली गवाह था। दोनों में वो गवाह थे। हरीश पाठक से जब रवि मोहन तिवारी ने खरीदी तो भी गवाह थे, जब ट्रस्ट ने रवि मोहन से खरीदी 18 करोड़ में तो भी ये दोनों जो हैं गवाह। भाई जी, मैं किसी की वकालत नहीं करता हूँ, न मैं किसी के लिए बहस करता हूँ, पर ऋषिकेश का नाम झूठा बदनाम किया गया। वो आदमी 5 साल मेयर था, कमीशन नहीं लिया 4 आने। मैं आपको वो सच बता रहा हूँ। हाँ, मैं इस सच को जानता हूँ। आप जिस सड़क से आए हैं उसने ये बनवाई है। मैंने मना भी किया था, लेकिन उसने कहा नहीं भैया मैं बनवाऊँगा। सड़क बनवाई। मैंने ठेकेदार से पूछा कि कितना कमीशन दिया, उसने कहा भैया मुझसे उन्होंने कहा कि ये सड़क बननी चाहिए और इसमें 4 आना इधर उधर मत करना, क्योंकि ये जनपद के ऐसे व्यक्ति के घर के सामने की सड़क है जहाँ गलती हुई तो न तुम बचोगे न हम बचेंगे। मतलब अभी जमीन घोटाले में भी आपको लगता है कि कई बड़े नाम जो हैं वो सामने आएंगे? दूसरे लोग हैं, ये तीसरे लोगों के नाम उछाल दिया जाता है। और जमीन घोटाला चंपत राय की फितरत है। इन्होंने एक मंदिर था, राम फकीरे मंदिर, सिया पिया केल कुंज, जिस मंदिर में, ऐतिहासिक मंदिर में भगवान राम जब बन जा रहे थे तो माता कैकेयी ने उनको वलकल वस्त्र पहनवाया था, वहाँ खड़े होकर जबरन पहनवाया था। वो ऐतिहासिक मंदिर था, धरोहर है ना हमारे समाज की। उसको 4 करोड़ में चंपत राय ने अपने नाम खरीदा। हम लोगों ने उस मंदिर को बचाने के लिए मुकदमा किया, दीवानी न्यायालय में गए। 6 महीने तक मुकदमा चलता रहा, सब मैनेज किया इन्होंने। आधी रात को 20 पोकलैंड मशीनें, जेसीबी, डंपर सब आए, पूरा मंदिर तोड़ के ध्वस्त कर दिया, मलबा गायब हो गया। सुबह 6 बजते बजते सब खत्म हो गया था। और उनकी वेश कीमती अष्टधातु की मूर्तियाँ यही चंपत राय चुरा ले गया। अब अगर हिरासत में लेके पूछा जाना चाहिए कहाँ गई हैं। उगलेगा, बड़ा राज उगलेगा, छोटा नहीं, बड़ा राज। इसीलिए हो सकता है ना किया जा रहा हो कि ऐसा ना हो कि लोगों के नाम आएंगे तो मैं मिलवाऊंगा आपको। हरिशंकर शफरी वाला एक राम निवास मंदिर है, राम जन्मभूमि के द्वार पर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर वही है। उस मंदिर के वो अध्यक्ष हैं, ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं। उनका मंदिर एक फ्रॉड आदमी खड़ा करके इसने लिखवा लिया कुछ करोड़ में। और बहुत महंगी, उसमें 400 बीघे ज़मीन है हर्रैया बस्ती में। हाँ, राम निवास मंदिर, बरगदवा मंदिर, ये फेमस, उसको लिखवा लिया। और जब उनको खबर मिली तो उन्होंने चंपत राय से संपर्क किया। चंपत राय ने कहा भाई तुम भी ले लो 4-6 करोड़, मौन हो जाओ, इसको हल्ला मत मचाओ, तुमसे भी लिखवा लेते हैं। मतलब मालिक कोई और है, लिख कोई और रहा है। हाँ, और एक नजूल की ज़मीन मुरलीदास से लिखवाई गई, जिसे 3 करोड़ का 23 करोड़ बताया जा रहा है। सच्चाई लोग जानते नहीं, लेकर भाग जाते हैं। मेरे पास सबके दस्तावेज हैं, मैं बड़ा विस्फोट करूंगा, समय आने दीजिए। हम अग्रवाल सभा को बताएंगे कि आप भी इसमें थे क्या, इस चोरी में, राम जी की चोरी में आप भी थे, क्यों आप वकालत कर रहे हो। हालांकि हम जानते हैं अग्रवाल सभा नहीं है, ये आरएसएस का प्रचारित करने वाला तंत्र है, दुष्प्रचार करने वाला। वो किसी को भी कुछ कह देते हैं, लोग बोलते नहीं। हमारे विरोध में इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि हम उनसे 1000 गुना उनका पाप जानते हैं, उनका सारा पाप जानते हैं। और हम में कोई गलती है भी नहीं। मैं तो टूटे मकान में रहता हूँ, एक मोटरसाइकिल है भाई साहब, उसमें तेल बनाने का धन नहीं रहता है, पूरा शहर जानता है। हाँ, तो जंजाल की आवश्यकता नहीं, कंगाल रहना ठीक है, जंजाल रखना नहीं ठीक है। कंगाल रहना ठीक है, लेकिन ईमानदार होना जो है वो बहुत अच्छी बात है, जो संतोष दुबे जी के मुझे लगता है कि खून में शामिल है। और संतोष दुबे जी का साफ तौर पर कहना यह है कि बस 1 हफ्ते का इंतजार और है। अगर पुलिस ने इन चारों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया तो जल्द ही मैं एक बड़ा विस्फोट करूंगा, जिसमें तमाम बड़े चेहरों के नाम सामने आएंगे। अयोध्या से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।